ठीक है, एक आईएसपी है, आईएसपी ने एक लाइन दिया हुआ है, हमने उसको एक राउटर में लगाया हुआ है। और ये जो राउटर है हमारे पास 1841 सीरीज का राउटर है जो यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस राउटर से एक हमने इंटरफेस से एक स्विच कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमें आईएसपी भी दिया है 192.168.n.200। ठीक है, आईएसपी ने आईपी दिया है, जो आपके लिए क्वेश्चन है, जो लाइन आ रही है आईएसपी की वहां पे यही आपको आईपी देनी है। समझ में आ रहा है? आईपी एड्रेस है, इसका गेटवे है आपका 192.168.10.1। सबनेट मास्क है 25.255.255.0। अब यहाँ पे जो स्विच से हमारे पीसी कनेक्टेड है, एक यहाँ पे इसी स्विच से एक और राउटर कनेक्टेड है और ये वाईफाई राउटर है। कौन सा राउटर? वाईफाई यानी वायरलेस राउटर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इन पीसीओ का जो नेटवर्क दिया है यानी जो स्विच में कनेक्ट किया है वो आईपी है हमारी 192.168.50.1 का। कौन सी है? 50.1 का। कहाँ पे है? इस इंटरफेस पे। और इस राउटर के हमारे अंदर कॉन्फ़िगर है डीएचसीपी। ठीक है, अब डीएचसीपी से आईपी को जो मिल रहा है 50 डॉट समथिंग यानी जो भी है, यहाँ पे 50 डॉट जो भी मिल रहा हो, 50 डॉट जो भी मिल रहा हो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस राउटर के वाईफाई से लोग जो कनेक्टेड हो, जैसे सेलफोन वगैरह से कनेक्ट हो, तो इनको जो आईपी मिले ये भी 50 का ही मिले और ये पीसी यानी ये फोन इन पीसीओ से क्या कर सके? कम्युनिकेशन कर सके। सिंपल लग रहा है? मुश्किल? हाँ जी, कोई मुश्किल है? बोलो, मुश्किल है या आसान? बिल्कुल आसान है ना? है? मैंने कहा एक आईएसपी है, उन्होंने लाइन दी है, हमने राउटर में लगा के वो लाइन लगाई है। आईपी आईएसपी ने मुझे ये वाला दिया है, हमने राउटर के इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर कर दिया है। ये राउटर हमारा 1840 सीरीज का यानी सिस्को का है और उस राउटर से एक हमने स्विच कनेक्ट कर लिया है, उस स्विच से हमने मल्टीसी कनेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर किया है और डीएचसीपी से इनको आईपी मिल रहा है और इसी से हमने एक और राउटर यानी वाईफाई यानी वायरलेस राउटर कनेक्ट किया है और उस वायरलेस से मैं चाहता हूँ कि ये 50 वाला ही नेटवर्क इन फोन को भी मिले और इसमें भी नेट चलना चाहिए और इनमें भी नेट चलना चाहिए। हमें सिर्फ इतना टास्क करके दिखा दो तो हम समझ जाएंगे कि हमने जितने पढ़ाया कम से कम उसमें से कुछ। ठीक है, तो दैट इज स्टार्ट करके दिखाओ। मैं सिंपल सा डायग्राम है। आतिफ, रेडी? आर यू रेडी? क्यों? दो क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिया। सिंपल है ना, आप कंपनी में जाओगे यही तो करोगे। आपकी लाइन आई, राउटर कॉन्फ़िगर करोगे, स्विच कनेक्ट करोगे, पीसी कनेक्ट करोगे, यही करोगे आप। तो वही तो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, सिंपल है। तो बैठ जाओ पीसी पे, राउटर 1041 की सीरीज है, वहाँ पे वह आईएसपी की लाइन भी है आराम से। अगर यहाँ पे चाहते हैं तो ये हमारी आईएसपी की लाइन है, यही बैठ के कर लो। राउटर है एक 1800 सीरीज का राउटर है, यहाँ पे लग लो। और भी उससे एटी में करना चाहते हो तो 28 सीरीज है, उससे भी लेना चाहते हो 2900 सीरीज है, जिसमें करना है ये लाइन है। राउटर एक 1841 सीरीज को उठा लो और यहाँ पे स्विच भी है, स्विच से भी देख लो, सब यहाँ पे अवेलेबल है, तुम्हारी मर्जी जैसे है। वायरलेस भी यहीं पे था, यहीं पे लगा लिए होते उसी राउटर को। तो कुछ यही पता है, एक ले लो 1841 सीरीज का। ठीक है, ठीक है साजिद, 1 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, इनको थोड़ी टास्क दे दिए और 1 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे। फिर अगर इनसे नहीं होता तो हम इनको बताएंगे भी, उस क्लास की रिकॉर्डिंग भी करेंगे और उसके बाद अलग से भी टॉपिक जो दो उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, चलो प्रकाश, ठीक है फिर। ठीक है, चले।
अब देखे आईएसपी के लाइन हमने कहाँ लगाया, F00 में। आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं और डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखना और समझते रहना, ठीक है। एक आईएसपी से लाइन है और कौन से इंटरफेस में लगाया हमने, F0/0 में। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ F0/0, गेटवे हटा देता हूँ मैं। F0/0 मिलेगा, तो फिर इनसे इंटरफेस होगा F0/1, ठीक है। इसी से अपना पीसी कनेक्ट किए हो आप, ठीक है। अभी मैंने एक पीसी लगाया इसीलिए डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया राउटर से। जब ज्यादा लगाना होगा तो हम क्या लगा देंगे, स्विच। चलो, तो पहले हम इस राउटर में तो नेट चलाए, हम इस राउटर को कनेक्ट कर लिए। केबल कॉन्फ़िगरेशन और मैंने टाइप किया इंटरफेस F0/0। इसमें हमारी कौन सी लाइन लगी हुई है, आईएसपी की, तो 192.168.10.200। अब जो ब्लू वाली केबल लगाए वो आप लोग निकाल दो। तो सब खत्म कर दिया हमने, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद क्या देनी है हमें, सबनेट मास्क। हो सकता है कोई आईपी उधर 200 दिया होगा, कंफ्लिक्ट होगा। फिर क्या कर दिया हमने, नो शटडाउन, क्लियर है। अब देखो उसमें F0/0 में लाइट जल गई होगी, जल गई, मतलब वो इंटरफेस अप हो गया, पर अभी भी नेट नहीं चल रहा होगा, चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो लैपटॉप में इंटरफेस कनेक्टेड है वो कौन सा है, F0/1। टाइप हमने किया आईपी कौन सा दिया है, 192.168.50.1 का दिया है, यही है ना, ठीक है। सबनेट मास्क 25.255.255.0 और इसको भी क्या कर दिया, नो शटडाउन। अभी भी नेट नहीं चल रहा होगा, ठीक है। आईपी भी नहीं मिली होगी, चेक कर सकते हो, आईपी मिली है क्या, नहीं मिली है, कैसे चेक कर पा रहे हो, NCPA.cp इतनी बुरी करा रहे हो तो रहना दो कम से कम। अरे ये तो कपिल शर्मा को सुन होना चाहिए यार, क्या बात कर रही है। देखो अभी आईपी मिला क्या, केबल अनप्लग दिखा रहा है, केबल लगा ही नहीं है। अरे केबल लगाओ, उधर ठीक है। इसमें देखो, इसमें प्रोसेसिंग हो रही है इसके लैपटॉप में, लगाओ केबल भाई, छोड़ो चले, हाँ लग गया। यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है, डिटेल्स में आओ। आईपी नहीं मिला है ना, क्लोज करो इसको, यहाँ पे क्लोज करो। आइडेंटिफाई कर रहा है, छोड़ दो, अभी नेटवर्क में नहीं है। अगर कनेक्टेड होता तो क्या लिख के आता वहां पे, नेटवर्क, पर ये नेटवर्क में भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, DHCP। पूल, और पूल का नाम हमने दिया टेस्ट, टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। कोई भी नेटवर्क देना है, मतलब जो आपके नेटवर्क होना चाहिए वही देना है। अभी आपने यहाँ पे इस वाले को जो वाइप एड्रेस है इसमें बत्ती जल गई, बत्ती जल गई, लाइट जल गई, हाँ बोलो। क्योंकि हमने यहाँ पे DHCP के लिए किया है, तो एंटर की प्रेस किया, क्या बता रहा है, सबनेट मास्क। अभी भी नहीं है सर, अफीफा मिल गई होगी, चेक करो। अफीफा तो आ गया, 169 आप हुआ। ठीक है, हमने नेटवर्क कौन सा दिया, ये वाली, समझ में आ गया। अभी तुम्हें आईपी मिल गया होगा, चेक करो। क्या करोगे, एक बार पहले यहाँ पे डिसेबल करो और फिर इसको इनेबल करो। राइट करके डिसेबल ऊपर, फिर राइट क्लिक करके इनेबल करो। अब वेट करो, देखो आईपी मिल रहा है कि नहीं। डबल क्लिक करो उस पर, डिटेल्स में जाओ और आईपी क्या मिली है, और 50.2 मिल गई आईपी। लेकिन अभी क्या क्या नहीं है, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस नहीं मिला। तो चलो डिफॉल्ट और डीएनएस में दिखाते हैं तुमको। यहाँ पर टाइप करो डिफॉल्ट गेटवे 192.168.50.1 और डीएनएस क्या होनी चाहिए, डीएनएस सर्वर 4.2.2.2 और सेकेंडरी देना चाहते हो स्पेस करके 8.8.8 कर लो। फिर से एक बार डिसेबल करो और फिर इनेबल करो, चेक करो क्या डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस लगा कि नहीं मिला। नेट चलता नहीं होगा, नेटवर्क दिखा दिया, यहाँ पे नेटवर्क लिखा आ गया, इसका मतलब ये नेटवर्क में कनेक्टेड हो गया।
पर अभी भी इंटरनेट नहीं चलेगा। नेटवर्क में कनेक्टेड है, पिंग कर सकते हो, डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, पर नेट एक्सेस नहीं कर सकते। नेट एक्सेस करने के लिए करते हैं नेट कमांड चलाते हैं, क्योंकि नेट का काम क्या है, पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक कन्वर्जन कराना। तो हमारी जो आईएसपी है वो कौन सी है, पब्लिक है ना, और हमारी जो आईपी है वो कौन सी है, प्राइवेट है। तो दोनों में कम्युनिकेशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा, नेट पैक। समझ में आ रहा है। और कम्युनिकेशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, राउटिंग करानी पड़ेगी। और कौन सी राउटिंग करानी है, राउटिंग कौन सी कराओगे, जिस राउटर में डायरेक्टली आईएसपी की लाइन आती है उस राउटर को हम क्या बोलते हैं, स्टब राउटर। स्टब राउटर में राउटिंग कौन सी कराई जाती है, डिपोर्ट। तो हम यहाँ पे, क्योंकि इसमें हमारी आकर लगी है डायरेक्टली, ये हमारा कौन सा राउटर बन गया, स्टब। तो इसमें हम कौन सी राउटिंग कराएंगे, डिपोर्ट। तो चलो जी, आईपी रूट .0.0.0.0.0.0.0. नेक्स्ट ऑफ कौन बनेगा, मेरा राउटर, क्योंकि मेरे आईएसपी वही है। तो उस राउटर की आईपी क्या है, 192.168.10.1, क्योंकि यही गेटवे हमें आईएसपी ने दिया था, यही दिया था ना गेटवे। तो ये क्या बनेगा, नेक्स्ट ऑफ, एंटर की प्रेस करो। अब हमारी गेटवे से कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो गया, यानी ये पीसी अब हमारे राउटर से कम्युनिकेट आसानी से कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्लियर है। पर अभी भी नेट नहीं चलेगा। अब हमें क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पे नेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस राउटर के अंदर कोई भी इंटरफेस डिसाइड नहीं है कि कौन सा लैन पोर्ट और कौन सा वैन पोर्ट है। एक्सेस राउटर में डिसाइड होता है कि ये लैन पोर्ट है और ये वैन पोर्ट है, पर इसमें फिक्स नहीं है। तो अब हमें देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन से लैन और कौन सा वैन है, यानी कौन सा इन होनी है और कौन से आउट होनी है। कैसे बताओगे आप, कैसे बताओगे आप, ये एक्सेस राउटर इंटरफेस। देखो इधर, इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है, F0/0। इसमें आईएसपी की लाइन आ रही है ना, तो ये आउटसाइड हो जाएगी, क्योंकि ये आउटसाइड से लाइन कनेक्टेड है ना। तो क्या टाइप करनी है, आईपी नेट आउटसाइड। लिखवाया है कि नहीं, कमांड लिखवाया है। अब ये कौन सी पोर्ट बन गई, वैन वाली बन गई। कौन सी बन गई, वैन वाली बन गई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे F0/1 में भी आनी है, और इसको क्या बनानी है, लैन के लिए। तो इंटरफेस F0/1, और फिर क्या टाइप करनी है, आईपी नेट इनसाइड। आउटसाइड नहीं, वो इसे नहीं लिखनी, लोकल और ग्लोबल लिखनी है आपको। क्लियर है, समझ में आ गया। हमने बता दिया कि ये एक आउटसाइड है और एक इनसाइड है। देखो चला, अभी भी नहीं चला, क्या हुआ, नहीं चला। इसके बाद हमें क्या कॉन्फ़िगर करनी है, पैड। क्या कॉन्फ़िगर करनी है, पैड। पैड की कमांड कौन बता सकता है, चलो 2 मिनट देता हूँ, कॉपी खोल लो और कॉपी खोल के पैड की कमांड बता दो, 2 मिनट। देखता हूँ ढूंढ भी पाते हो कि नहीं। बस कोड लिख देना, कमांड चलानी है। और हमने क्यों दिया है, स्टैंडर्ड एसीएल के लिए। किसके लिए है, तो पैड चलाने से पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना है, एसीएल। तो क्या टाइप करोगे, आईपी एक्सेस लिस्ट, कौन सा, स्टैंडर्ड 1। और क्या करोगे फिर यहाँ पे, सबमिट एनी। समझ में आ गया, क्लियर है। कुछ बोल रहे थे, एनी। उसके बाद फिर क्या टाइप करोगे, एक्सेस लिस्ट, एक्सेस लिस्ट, और एक्सेस लिस्ट 1 परमिट। क्वेश्चन मार्क करो, किसको परमिट करनी है, एक्सेस लिस्ट, क्वेश्चन मार्क करो, एक्सेस लिस्ट
चलिए जी देखें, एक्सिस्ट वन क्या करनी है यहाँ पे, परमिट किसको करनी है, आईपी बताओ 192.168. इसके बाद टू और आईपी, हाँ आई वन नेट इनसाइड होस्ट वन. और तो बताइए, चेक करो पहले, देखो चेक कर रहा है, चेक करो, गूगल खोलो, इधर देखो, चल गया नेट, चल गया, यानी अब ऑर्डर से हमारा नेट चल गया. अब चल गया, क्या करोगे, इस केबल को निकालो, स्विच में लगा लो. अब स्विच से ये केबल लगाओ और तुम ये पीसी में लगा लो. लो चेक करो, नेट चल रहा है, तुमको कनेक्ट होना है, ये लो लगाओ और तुम स्विच से केबल अपने पीसी में लगा लो, देखो नेट चल जाएगा. ब्लैक वाला देखो, और भी उधर पड़ेगा, ब्लैक वाला देखो, देखो चला नेट, आइडेंटिफाई हो रहा है, स्विच ऑन है, स्विच ऑन है, केबल जिसमें लगाया ऑरेंज जल रहा है, ग्रीन, तो अभी ऑरेंज चल रहा है, इसका मतलब क्या चल रहा है वहां पे, कितना सेकंड वेट करना है, 30 सेकंड ना, तो वेट देखो, अभी ग्रीन हो गया, वेट करो ग्रीन है तब, चेक करो जी, तुम भी लगाओ, चल गया नेट, चल गया, हाँ जी चला, आइडेंटिफाइंग अभी क्या चल रहा है वहां पे, ऑरेंज है ना, वेट करो ग्रीन तक का, नेट चल गया, यानी दो पीसी कनेक्ट, यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम स्विच से कनेक्ट हो गया, तुम दो पीसी लगाए, दोनों में चल गया. अब किससे कनेक्ट करनी है, राउटर से, और राउटर कौन सी होनी चाहिए, वाईफाई वाली, चलो भाई राउटर से, और आईपी चेक करके बताओ कौन सी आईपी मिली है दोनों लोगों को, आईपी एड्रेस बताओ क्या मिली है, 50.3 क्या मिली है भाई, जिसको भी मिले, डीएससीपी की मर्जी, जिसको दे दे, क्या मिला है, टू. अब देखो हमने एक राउटर लगा लिया, ठीक है, क्लियर है, मैंने क्या बोला, 50 का नेटवर्क इसको भी मिलनी चाहिए, 50 का नेटवर्क इसको भी मिलनी चाहिए, और जो वाईफाई से कनेक्ट हो वो भी 50 का नेटवर्क मिलनी चाहिए, और ये आपस में क्या करनी चाहिए, पिंग करनी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए. एक और ब्लैक केबल है, देखो पड़ा है कहीं, कोई और केबल लगा दो, चल जाएगा, पड़ा है, हाँ वही दे दो, वही चल जाएगा, दिखाना केबल पहले चेक कर लेना, ठीक है नहीं, लो ठीक है केबल, लो जी, इस वाला को दिखाऊं, पिंक वाला को दिखाऊं, या इसको दिखाऊं, टीपी लिंक वाला तो पहले, टीपी लिंक वाला दोनों ही है, अडेप्टर दे दो, तो थोड़ा टाइम ले रहा है ना स्टार्ट होने में, एक ही होता है इसमें, चलो देखो, अभी इसको मैं रीसेट करूंगा, क्यों करूंगा रीसेट, क्यों करूंगा, क्योंकि किसी ने कॉन्फ़िगर किया हो सकता चेंज नहीं किया हो, तो हम बाय डिफॉल्ट मोड में लेकर आएंगे इसको सबसे पहले, तो रीसेट बटन दबा के रखते हैं और देखते हैं रीसेट हो रहा है कि नहीं,
सारी बत्ती हो जाएगी, सारी हो जाएगी। हो गया रीसेट। अब ये डिफॉल्ट सेटिंग में चला गया। तो पहले हम इसको एक्सेस लेते हैं। एक्सेस लेने के लिए केबल दिया बिना केबल निकालो। हाँ, क्योंकि इसकी लाइन से लेंगे ना, वाईफाई से एक्सेस लेंगे तो रिकॉर्डिंग चली जाएगी। आईपी मिल गया यहाँ पे। आईपी क्या मिली है यहाँ पे, तो डबल क्लिक करते हैं और चेक करते हैं डिटेल्स में। 0.1 गेटवे मिला है, तो ब्राउजर ओपन करनी है। 168.0.1 एडमिन एडमिन पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो अभी इस राउटर से इंटरनेट नहीं चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके वन पोर्ट में हमने कोई केबल नहीं लगाई है। तो अभी ये हम राउटर रीसेट किए है, तो इसकी वैन में अगर जाते हैं नेटवर्क में, तो डायनेमिक क्या लिख रहा है। अगर मैं पहले वाईफाई का नेम इसका चेंज करते हैं, तो हम कहाँ पे आएंगे, वायरलेस में, और वाईफाई का नेम हम यहाँ पे दे देते हैं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के नेम से वाईफाई होगा। पासवर्ड हटा देते हैं, पासवर्ड हमें नहीं देनी। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी पे आ गए। अगर चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप सब कनेक्ट हो जाए, इसलिए मैं पासवर्ड क्या कर दिया, डिसेबल, कि टेस्ट के नाम से वाईफाई शो करेगा पर पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे। चेक करो अपने फोन में, देखा रहा होगा। देखो आ गया टेस्ट के नाम से, आया टेस्ट। कनेक्ट करो, कनेक्ट हो गए, हो गए। चेक करो नेट चल रहा है क्या, क्या रहा है। अब देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ राउटर को रीसेट किया है और वाईफाई का नेम चेंज किया है और पासवर्ड डिसेबल कर दिया है। इसको स्विच में लगाओ, और क्या करेंगे, उसको स्विच में लगाते हैं। इसको किस पोर्ट में लगा देंगे, वैन पोर्ट में। किस पोर्ट में लगा देंगे, यानी वायरलेस वाले वैन पोर्ट में लगा दिया। अब लगाओ भाई उसमें। क्या जल रहा है अभी, ऑरेंज ग्रीन होने दो। ग्रीन हो गया। अब चेक करो इंटरनेट चल रहा है। एक बार डिसेबल कर लो, फिर इनेबल कर लो। फोन में आईपी क्या मिल रही है, 0 का मिला है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या मिलनी चाहिए, 50 का। तो क्वेश्चन गलत हो गया। पर नेट चल रहा है, पर क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया ना। मिलना किसका चाहिए, 50 का। अगर मैं चाहूं कि इस राउटर से मैं 4 पिंग कराऊं तो पिंग होगा। नेटवर्क क्या है, चेंज है ना, लेकिन हमें क्या करनी है, सेम नेटवर्क में रखनी है। तो फिर आपको क्या करनी है, सिंपल भी नहीं करनी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब फिर इस राउटर का एक्सेस लेनी है, कौन सी, वाईफाई वाले का। तो चलो केबल निकाल को, तो स्विच से एक्सेस लेनी है किसकी, वाईफाई वाले की। ध्यान देना, आईपी मिल गया होगा, रिफ्रेश कर लो। पेज ओपन हो गया, ये पेन हो गया ना। अरे आईपी तो सेम ही था ना, हमने यहां से रिफ्रेश यानी रीलोड कर दिया और पेज ओपन हो गया। क्या करनी है आपको, नेटवर्क में जानी है, लैन में जानी है। कहां पे, डीएचसीपी में आनी है। सिंपली कहां पे आनी है, और डीएचसीपी यहाँ पे क्या कर देनी है, डिसेबल, और कर देनी है यहाँ पे सेव। सेव करने के बाद फिर रिबूट कर देनी है। ठीक है, फिर ये केबल निकाल लिया हमने, और कहां पे लगानी है, इसको स्विच में लगाओ, स्विच में। और इस वाले को लाइन में ही लगे रहने देनी है, अब वैन में नहीं लगानी है। वैन में ही लगे रहने देनी है, वैन में नहीं लगानी है। सिर्फ हमने दोबारा क्या किया, डीएचसीपी डिश किया और लैन की जगह वैन में ही लगे रहने दिया। ठीक है, क्या मिल रहा है, ग्रीन है अभी, ऑरेंज। अच्छा, ये ऑरेंज तुरंत इमीडिएट ग्रीन हो जाए, इसके लिए कौन सी कमांड चलाते हैं, चेक करो। आईपी क्या मिली है अब, है 50 की मिली है। ऑप्शन सही हो गया हमारा, वो सही हुआ कि नहीं। चलो आज कमांड लिख लो, कल भी क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने अकॉर्डिंग डायग्राम बना के ये पूछ सकते हैं। अगर को दे दिया राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए तो क्या डायग्राम बना लो एज इट इज, उसी के डायग्राम के हिसाब से ये कमांड है।
हो गया, ठीक है। चलो बस लास्ट कमांड यही है, ठीक है। तो अगर चाहो तो बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो आप खुद अपने राउटर पे बैठ के।